नमस्कार। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप देख रहे हैं वृद्धि ज्ञान धारा वाल्मीकि रामायण चैनल, जहां हम शब्द दर शब्द आदि काव्य रामायण की पावन गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। भक्तों, पिछले 14 सर्गों की यात्रा में हमने राजा दशरथ के संकल्प, उनकी व्याकुलता और पुत्रेष्ट यज्ञ की मर्यादा को देखा। आज का दिन या आज का एपिसोड अत्यंत शुभ है, क्योंकि हम बालकांड के 15वें सर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। यह सर्ग रामायण का वह महामिलन बिंदु है जहां पृथ्वी की प्रार्थना और स्वर्ग का आश्वासन एक साथ मिलते हैं। इस सर्ग को पढ़ना और सुनना क्यों आवश्यक है? इसके पीछे के कुछ मुख्य कारण हैं। यह सर्ग में देवताओं की उस व्याकुलता का वर्णन है जो रावण के अत्याचारों से उत्पन्न हुई थी। यह हमें सिखाता है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होता है तब नियति समाधान का मार्ग अवश्य बनाती है। इसी सर्ग में साक्षात भगवान विष्णु देवताओं को अभय दान देते हैं और राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लेने का वचन देते हैं। यह ईश्वर के मनुष्य बनने की गाथा का प्रारंभ है। चलिए, वृद्धि ज्ञान धारा का उद्देश्य केवल कथा सुनाना ही नहीं, बल्कि वाल्मीकि जी के मूल संस्कृत श्लोकों की शुद्धता और उनके गहरे अर्थों को आप तक पहुंचाना है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां अपनी संस्कृति और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों को मूल रूप में समझ सके। आइए हम श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण करते हैं बालकांड का 15वां सर्ग। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम। पंचदशः सर्गः। मेधावी तु ततो ध्यात्वा सा किंचिदिदमुत्तरं लब्ध संज्ञस्ततस्तं तु वेदज्ञो नृपं ब्रवीत्। महात्मा ऋषिशृंग बड़े मेधावी और वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने थोड़ी देर तक ध्यान लगाकर अपने भावी कर्तव्य का निश्चय किया। फिर ध्यान से विरत हो वे राजा से इस प्रकार बोले, इष्टिं ते अहं करिष्यामि पुत्र्यां पुत्रकारणात् अथर्व शिरसि प्रोक्तैर्मन्त्रैः सिद्धां विधानतः। महाराज, मैं आपको पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए अथर्व वेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूंगा। वेदोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान करने पर वह यज्ञ अवश्य सफल होगा। ततः प्राक्रम दृष्टं ताम पुत्र्यां पुत्र कारणात् जुहावाग्रौ च तेजस्वी मंत्र दृष्टेन कर्मणा। यह कहकर उन तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ प्रारंभ किया और श्रौत विधि के अनुसार अग्नि में आहुति डाली। ततो देवाः सगंधर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः भाग प्रतिग्रहार्थ वै संवेता यथा विधि। तब देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षिगण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए उस यज्ञ में एकत्रित हुए। ता समेत्य यथा न्यायम तस्मिन् सदसि देवता।
अब्रुवलंको कर्तारम ब्रह्मांडम वचनम तथा। उस यज्ञ सभा में क्रमशः एकत्र होकर दूसरों के दृष्टि से अदृश्य रहते हुए सब देवता लोककर्ता ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, भगवंस्तस्त्व प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः सर्वान् नो बाधते वीर्याचासितुं तं न शक्नुमः। भगवान रावण नामक राक्षस आपका कृपा प्रसाद पाकर अपने बल से हम सब लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। हम में इतनी शक्ति नहीं है कि अपने पराक्रम से उसको दबा सके। त्वया तस्मै वरोदन्त प्रीतेन भगवान तदा मानयस्तस्य तम नित्यम सर्वतस्य क्षमामहे। प्रभो, आपने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया है, तब से हम लोग उस वर का सदा समादर करते हुए उसके सारे अपराधों को सहते चले आ रहे हैं। उद्देजयति लोकान् स्त्रीन् उच्छ्रितान् द्वेष्टि दुर्मति सक्रम त्रिदशा राजानम प्रदर्शयितुमिच्छति। उसने तीनों लोकों के प्राणियों का नाको दम कर रखा है। वह दुष्ट आत्मा जिनको कुछ ऊंची स्थिति में देखता है उन्हें के स्वाद द्वेष करने लगता है, देवराज इंद्र को परास्त करने की अभिलाषा रखता है। ऋषीन यक्षान सगंधर्वान ब्राह्मणानुसुरांस्तदा अतिक्रामति दुर्दशो वरदानेन मोहिता। आपके वरदान से मोहित होकर वह इतना उदंड हो गया है कि ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों तथा ब्राह्मणों को पीड़ा देता और उनका अपमान करता फिरता है। नयनम सूर्य प्रतपति पार्श्वे वातिना मारुतु चलोर्मिलमाली तम दृष्ट्वा समुद्रो अपि न कंपते। सूर्य उसको ताप नहीं पहुंचा सकते, वायु उसके पास जोर से नहीं चलती तथा जिसकी उत्ताल तरंगे सदा ऊपर नीचे होती रहती हैं, वह समुद्र भी रावण को देखकर भय के मारे स्तब्ध सा हो जाता है, उसमें कंपन भी नहीं होता है। सोचिए कितना बलशाली रावण, सारे देवता कंपन करते थे, समुद्र भी कांपता था रावण से। आइए आगे सुनते हैं। तन्महन्नो भयम तस्मात् राक्षसाद घोर दर्शनात् वदार्थ तस्य भगवन्नुपायम कर्तुमर्हसि। वह राक्षस देखने में भी बड़ा भयंकर है, उससे हमें महान भय प्राप्त हो रहा है, अतः भगवान उसके वध के लिए आपको कोई ना कोई उपाय अवश्य करना होगा या करना चाहिए। एवं मुक्तः सुरैः सर्वैश्चिन्तयित्वा ततो अब्रवीत् हन्तायं विदितस्य वधोपायो दुरात्मनः तेन गंधर्व यक्षाणां देवतानां च राक्षसां अवध्यो अस्मीति वागुक्ता तथेत्युक्तं च तन्मया। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुछ सोच कर बोले, देवताओं लो, उस दुरात्मा के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया है। उसने वर मांगते समय यह बात कही थी कि मैं गंधर्व, यक्ष, देवता तथा राक्षसों के हाथ से ना मारा जाऊं। मैंने भी तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। नाकीर्त यदवज्ञानात् तदरक्षो मानुषांस्तदा तस्मात् सा मानुषात् वध्यो मृत्योर्नान्यो अस्य वेद्यते। मनुष्यों को तो वह तुच्छ समझता था, इसलिए उनके प्रति अवहेलना होने के कारण उनसे
अवध्य होने का वरदान नहीं मांगा, इसलिए अब मनुष्य के हाथ से ही उसका वध होगा। मनुष्य के सिवा दूसरा कोई उसकी मृत्यु का कारण नहीं है। एतच्छ्रुत्वा प्रियं वाक्यं ब्राह्मणा समुदाहृतं देवा महर्षयः सर्वे प्रहिष्टास्ते अभवंस्तदा। ब्रह्मा जी की कही हुई यह प्रिय बात सुनकर उस समय समस्त देवता और महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरूप यातो महाद्युति शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगत्पति वैनतेयं समारूहा भास्करस्तो यदं यथा तप्त हाटक केयूरो वन्द्यमानः सुरोत्तमैः ब्राह्मणा च समागत्य तत्र तस्थौ समाहिता। इसी समय महान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु भी मेघ के ऊपर स्थित हुए सूर्य की भांति गरुड़ पर सवार हो वहां आ पहुंचे। उनके शरीर पर पीतांबर और हाथों में शंख चक्र एवं गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी दोनों भुजाओं में तपाए हुए स्वर्ण के बने केयूर प्रकाशित हो रहे थे। उस समय संपूर्ण देवताओं ने उनकी वंदना की और वे ब्रह्मा जी से मिलकर सावधानी के साथ सभा में विराजमान हो गए। तमब्रुवन् सुराः सर्वे समभिष्टयूयसनन्नराः त्वां वियोक्ष्यामहे विष्णो लोकानां हितकाम्यया। तब समस्त देवताओं ने विनीत भाव से उनकी स्तुति करके कहा, सर्वव्यापी परमेश्वर, हम तीनों लोगों के हित की कामना से आपके ऊपर एक महान कार्य का भार दे रहे हैं। राज्ञो दशरथस्य त्वामयोध्याधिपतेर्विभो धर्मगस्य वदान्यस्य महर्षि सम तेजसः अस्य भार्यासु त्रिषु ह्रीं श्री कीर्त्युपमासु च विष्णो पुत्रत्वमागच्छ कृत्वा आत्ममानं चतुर्वृधम् तत्र त्वं मानुषो भूत्वा प्रवृद्धं लोककंटकम् अवध्यम दैवर्तिर्विष्णो समरेजहि रावणम। प्रभो, अयोध्या के राजा दशरथ धर्मज्ञ, उदार तथा महर्षियों के समान तेजस्वी हैं। उनकी 3 रानियां हैं जो हिरिंग, श्री और कीर्ति इन 3 देवियों के समान हैं। विष्णुदेव, आप अपने 4 स्वरूप बनाकर राजा की उन तीनों रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए प्रबल कंटक रूप रावण को, जो देवताओं के लिए अवध्य है, समर भूमि में मार डालिए। विधि और विधान की महिमा देखिए। रावण का घमंड चकनाचूर होने वाला है। उसकी विधि और विधान में व्यवस्थाएं कैसे चल रही हैं, इसका श्रवण करिए। साहि देवान सगंधर्वान सिद्धांश ऋषि सप्तमान राक्षसो रावणो मूर्खो वीर्योद्रेकेण बाधते। वह मूर्ख राक्षस रावण अपने बढ़े हुए पराक्रम से देवता, गंधर्व, राक्षस और अप्सराओं को भी स्वर्ग से भूमि पर गिरा दिया है। वधार्थ वै मायतास्तस्य वै मुनिभिः सह सिद्ध गंधर्वयाच्छास्य ततस्त्वां शरणं गताः। इसलिए मुनियों सहित हम सब सिद्ध, गंधर्व, यक्ष तथा देवता उसके वध के लिए आपकी शरण में आए हैं। त्वं गतिः परमा देवा सर्वेषां नः परं तप वधाय देव शत्रूणां नृणां लोके मनः कुरु
शत्रुओं को संताप देने वाले देव आप ही हम सब लोगों की परम गति हैं। अतः इन देवद्रोहियों का वध करने के लिए आप मनुष्य लोक में अवतार लेने का निश्चय कीजिए। एवं अस्तु तस्तु देवेशो विष्णु इत्रिदश पुंगवः पितामह पुरोगांस्तान् सर्वलोकन नमस्कृताः अब्रवीत त्रिदर्शान सर्वान समेतान धर्म संहितान। क्या बात कही गई है। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वलोक वंदित देव प्रवर देवादिदेव भगवान विष्णु ने वहां एकत्र हुए उन समस्त ब्रह्मा आदि धर्म परायण देवताओं से कहा, भयम त्यजत भद्रम वो हितार्थम युधि रावणम सुपुत्र पौत्रम क्षमात्यम क्षमांत्री ज्ञाति बांधवम हत्वा क्रूरम दुरार्दर्शम देवर्षीणाम भयावहम 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्षतानि च वतस्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वीमिमाम। देवगण तुम्हारा कल्याण हो, तुम भय को त्याग दो। मैं तुम्हारा हित करने के लिए रावण को पुत्र पौत्र अमात्य मंत्री और बंधु बांधवों सहित युद्ध में मार डालूंगा। देवताओं तथा ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर एवं दुर्धर्ष राक्षस का नाश करके मैं 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। एवं दत्त्वा वरम देवो देवानां विष्णुरात्मवान् मानुष्य चिंतयामास जन्मभूमि मतात्मना। देवताओं को ऐसा वर देकर मनस्वी भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में पहले अपनी जन्मभूमि के संबंध में विचार किया। ततः पद्मा पलासाक्षः कृत्वा आत्मानं चतुर्विधिं पितरं रोचयामाश तदा दशरथम नृपम। इसके बाद कमल नयन श्री हरि ने अपने को 4 स्वरूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। ततो देवर्षि गंधर्वाः सरुद्राः साप्सरोगणा स्तुतिर्भिर्दिव्य रूपाभिस्तुष्टुवर्मसु मधुसूदनम। तब देवता ऋषि गंधर्व रुद्र तथा अप्सराओं ने दिव्य स्थितियों के द्वारा भगवान मधुसूदन का स्तवन किया। जय श्री हरि नारायण भगवान विष्णु की जय हो। तमुद्धतम रावण मुग्र तेजसम प्रविद्धि दर्पम त्रिदशेश्वदिशम वीरावणम साधु पार्श्विकंटकम तपिस्वनामुद्धरम तम भयावहम। वे कहने लगे, हे प्रभु, रावण बड़ा उदंड है, उसका तेज अत्यंत उग्र और घमंड बहुत बड़ा चढ़ा है। वह देवराज इंद्र से सदा द्वेष रखता है, तीनों लोकों को रुलाता है। साधुओं और तपस्वी जनों के लिए तो वह बड़ा से बड़ा कंटक है। अतः तापसों को भय देने वाले उस भयानक राक्षस की आप जड़ उखाड़ डालिए। तमेव हत्वा सबलम सबांधवम वीरावणम रावण मुग्र पौरुषम सर्वलोक मागच्छ गतज्वर सिचरम सुरेंद्र गुप्तम गत दोष कल्मषम। उपेंद्र, सारे जगत को रुलाने वाले उस उग्र पराक्रमी रावण को सेना और बंधु बांधवों सहित नष्ट करके अपनी स्वाभाविक निश्चितता के साथ अपने ही द्वारा सुरक्षित उस चिरंतन वैकुंठ धाम में आ जाइए, जिसे राग द्वेष आदि दोषों का कलुष कभी छू नहीं पाता है। इत्यासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 15 सर्गा। इसी प्रकार से श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित
आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 15वां सर्ग भी पूर्ण हुआ। जय श्री राम। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के संस्कृत श्लोक तथा अर्थ सहित इसका श्रवण अवश्य ही करते होंगे। इसका श्रवण करने का बहुत ही लाभ है। अगर आप श्रवण करेंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम 16वां सर्ग यानी कि 16वें सर्ग के साथ आपको मिलेंगे, जिसमें देवताओं का श्री हरि से रावण के लिए मनुष्य रूप में अवतरित होने का कहना कहा गया है और भी अन्य चीजें कही गई हैं, जिसको हम अगले एपिसोड में यानी कि 16वें सर्ग में लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। जय श्री राम।